हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो कल हमने जो पीछे वाली जो वीडियो है उसमें हमने ये करवाया था चैप्टर क्लास 7th का चैप्टर 6 श्याम एक किसान। जैसा कि नाम से ही पता चलता है श्याम का समय है और एक किसान के बारे में इसमें वर्णन है। तो इसका राइटर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इसमें एक्सप्लेनेशन पीछे अच्छे से बहुत ही अच्छे से बता दी गई है, हर लाइन का हर वर्ड का अच्छे से बताया है। तो जिन बच्चों ने नहीं देखी वो पीछे जाके उसमें देख सकते हैं वीडियो में एक्सप्लेन। आज हम इसका करेंगे क्वेश्चन आंसर। सभी अभ्यास के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे MCQ टाइप। तो हम सबसे फर्स्ट में देखिए बेटा, जो ये चैप्टर नंबर 6 है इसमें जैसे कि अभ्यास के जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखो। यहाँ से देखो, मैं समझा देती हूँ, सभी क्वेश्चन अच्छे से समझा दूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए। इस कविता में श्याम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। इस कविता में क्या दिखाया गया? जो श्याम का समय है वो किसान के रूप में दिखाया गया है, यानी कि शाम का समय है, पहाड़ है, सूरज है, सब कुछ है, वो क्या है? किसान के रूप में दिखाई। यह एक रूपक है, यानी कि रूप, इसमें अलंकार बताया, रूपक अलंकार है इसमें। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। जैसे कि सूरज को चिलम बताया गया है, अंधकार को भेड़े का गला बताया गया है। इस तरह 5 रूपक अलंकार दिखाए, रूप उस मतलब उनका रूप बताया गया है। इसको यानी कि चिलम को क्या कहते हैं? सूरज को चिलम बताया गया इस तरीके से। ठीक है, तो उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा देना, उपमा। और जिसका पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हैं। पहली एक रूपता कहाँ दिखाई गई है? आकाश और साफे में दिखाई गई है। आकाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे किसान के सर पर साफा है। कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, यानी कि एक रूपता ये भी दिखाई गई है जैसे कि नदी बह रही है, वो ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने पैरों पर चादर डाल रखी है ना। मानो नदी चादर सी हो, नदी चादर जैसी लग रही है। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपताओं को खोजकर लिखिए। ठीक है, तो कुछ तो उन्होंने बता दी क्वेश्चन में और कुछ आपको निकालनी है स्टेंजा में। तो दूसरी एक रूपता दिखाई गई है सूरज और चिलम की। दूसरी एक रूपता में क्या लिखेंगे आप? सूरज और चिलम, ये याद कर लेना आपको। वैसे सूरज दूसरी एक रूपता, चौथी और 5वीं, 3 आपको दिखानी है। यहाँ पे पहली और तीसरी क्वेश्चन में दिखा दी गई है। ठीक है, तो दूसरी है सूरज को चिलम की उपमा दी गई है। चौथी में पलास के जंगल को अंगीठी की उपमा दी गई है। जो पलास के जंगल है वो अंगीठी जैसे लगते हैं, अंगीठी जैसे लाल लाल है वो, जो पलास के जो जंगल है वो लाल लाल अंगीठी की तरह जल रहे हैं। और 5वीं है अंधकार। तो अंधकार को क्या बताया है? जैसे भेड़ों का समूह है, भेड़ों का गल्ला है, वो है। ठीक है, 3 तो ये बड़े आसान है ना, कोई बड़ी इशू नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सभी, और इसी समय आपको याद हो जाने चाहिए, बाद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम का दृश्य अपने घर या घर की छत। तो शाम के समय, शाम कब से शुरू हुई? तो शाम 6 बजे से आरंभ हुई। अपने घर से देखिए शाम कितने बजे आरंभ होती है। तो शाम कब से आरंभ होती है आपके घर में? किसी के में 6 बजे, किसी में 7 बजे, क्योंकि अलग अलग जगह में थोड़ा बहुत टाइम में फ़र्क होता है। ठीक है, तो शाम 6 बजे से स्टार्ट हुई है। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? तब से लेकर सूरज डूबने में 1 घंटा, जब से शाम हुई और तब तक सूरज डूबने में कितना समय लगा? 1 घंटे का। इसी बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? तो आसमान में पश्चिमी दिशा में ललिमा छाई। जैसे सूरज डूबेगा तो हल्का हल्का पहले लाल हो जाएगा सूरज, है ना। तो उसके बीच में जैसे शाम हुई फिर सूरज डूबने लगा, तो उसके बीच में जो जो हुआ वो दिखाना है। तो आकाश में पश्चिम दिशा में ललिमा छाई, यानी हल्का हल्का लाल लाल हो गया आकाश। पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ने लगा, और हमेशा पूर्व दिशा में अंधकार दिखाते हैं। जब सूरज डूबता है तो पूर्व दिशा में डूबता है। सूर्य पश्चिम में डूब गया। सूर्य क्या हुआ? सूर्य पश्चिम में डूब जाता, सॉरी पश्चिम में डूब गया। तारे निकलने लगे। जब सूरज डूबता है तो क्या होता है? तारे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है बेटा, पूर्व में उदित होता है, पश्चिम में डूबता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो।
नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में लिखो। जैसे कबूतर है तो कबूतर कैसे बोलता है वो दिखाना आप। कबूतर गुटरगु बोलता है। कैसे बोलता है? जिन बच्चों को अपने बुक में भरना हो भर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन। तो आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है तो जैसे बुक में है तो आप इसको समझ लो। वैसे इस तरह क्वेश्चन आते नहीं हैं बट एक बार हल्का सा बता देते हैं, अभ्यास में दे रखे हैं इसलिए। तो कबूतर होता है वो गुटरगु बोलता है, कौवा करता है काँव काँव, मैना करते हैं, मैना जो बोलती है टैव टैव करती है, और तोता टैं टैं करता है, चील करती है ची ची ची, हंस करता है कभी कभी। ठीक है, तो ये इसके क्वेश्चन है अभ्यास के। और कविता से आगे हैं, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग किया गया है। जो इस कविता में जो चित्र है ना, अभी जो शाम का समय है और वो बैठा है किसान, उसमें कौन कौन से कलरों का यूज हुआ है आप इसमें से देखकर सभी कलर लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हरा, लाल, पीला, काला, सफ़ेद, स्लेटी, भूरा ये सभी लिखे हुए हैं। एक बेटे ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिए। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग आप किन शब्दधर्मों में करेंगे? प्रत्येक शब्द में दो दो वाक्य बनाएं। औंधी, दहक, सिमटा। औंधी का रसोई में बर्तन औंधा रखा हुआ है, यानी कि जो शब्द दे रखे हैं उनमें आपको दो दो लाइन बनानी है। औंधा मीन्स उल्टा, तो औंधा मीन्स उल्टा। तो रसोई में बर्तन औंधा रखा हुआ है, खेलते खेलते बच्चा औंधे मोर गिर गया। और दहक में जैसे कि ये क्वेश्चन आते नहीं है वैसे पेपर में। दहक, मेरा हृदय दहक रहा है, विश्व भर में आतंक का ज्वाला भड़क रही है। और सिमटा में दूर संचार की उन्नति के कारण सारा संसार सिमट आया है, ठंड के कारण पशु सिमटे बैठे हैं। सिमटे मतलब इकट्ठा होकर जकड़ के। क्वेश्चन ये देखिए, श्याम एक किसान कविता का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये इस तरह क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। श्याम एक किसान शीर्षक कविता का उद्देश्य शाम के समय की प्रकृति की प्रगतिशील चित्र को अंकित किया गया है। शाम की जो समय है उसमें जो प्रकृति का जो गतिशील चित्रण है, यानी कि जो प्रकृति है उसमें जो गतिशील दिख रहा है उसका वर्णन किया गया है। कवि ने शाम के बदलते हुए वातावरण का अत्यंत मनोहरी वर्णन किया है। तो आप इसमें लिखेंगे, कवि ने शाम के समय का बहुत ही मनोहरी वर्णन किया है, चित्रण किया है। शाम होने पर आकाश में अंधेरा छा जाता है, सारा वातावरण शांत हो जाता है। जब शाम होती है तो अंधेरा छाता है, तो सारा सब जगह शांति हो जाती है। ऐसे में मोर का बोलना बहुत ही अच्छा लगता है। शाम के समय मोर जब शांति में बोलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूर्व दिशा में अंधेरा अधिक गहरा हो जाता है। ठीक है, तो आपको पूर्व दिशा दिखा देना है, अंधेरा अधिक गहरा हो जाता है और मोर का बोलना बहुत अच्छा लगता है, ये सब दिखाना है। और एक दो लाइन अपनी तरफ से भी लिख सकते हो शाम के समय के। अगला क्वेश्चन देखिए, शाम के शांत वातावरण को अचानक किसने भंग कर दिया? शाम होने पर सारा वातावरण शांत हो जाता है क्योंकि प्रकृति और इंसान सबकी गतिविधियां थम सी जाती है। ऐसे में मोर के बोलने से शाम का शांत वातावरण एकदम भंग हो जाता है। एकांत और शांत वातावरण एकदम भंग हो जाता है। ठीक है, तो शाम के समय में सभी गतिविधियां कम हो जाती है, थम सी जाती हैं, लेकिन जब मोर बोलता है तो शांत वातावरण भंग हो जाता है। इतना ही है इसमें। अब इसके हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके हैं MCQ, और आप देखेंगे कि आपको कितने आते हैं, इनमें आप टिक लगाते जाना कि कितने आपको आते हैं, तो इससे पता चल जाएगा आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। शाम एक किसान नामक कविता के लेखक सबसे पहले बता दिया था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। ओके, श्याम एक किसान नामक कविता का प्रमुख विषय क्या है? इसका प्रमुख जो विषय है वो प्रकृति के ऊपर है। प्रमुख विषय क्या है? प्रकृति। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, पहाड़ ने किसका साफा बांधा हुआ था? पहाड़ ने आकाश का साफा बांधा हुआ था। जैसे ये पहाड़ है ना, तो इसने जो ये आकाश है यहाँ पे, ये आकाश है, ये साफा है इसका। पहाड़, ये पहाड़ है, ये साफा है। तो पहाड़ के ऊपर जो बादल है वो क्या है? आकाश है, वो क्या है? उसका साफा बताया गया है। नदी किस प्रकार की लग रही थी? नदी चादर जैसी लग रही थी। नदी ऐसी लग रही जैसे चादर हो। उसने किसान ने चादर ओढ़ रखी हो। किस वृक्ष के फूल अंगीठी के आग के भांति दहक रहे थे? जो पलाश के जो फूल थे वो लाल रंग के होते हैं और वो अंगीठी की तरह लग रहे थे दूर से, जैसे अंगीठी दहक रही है।
कविता में किस वस्तु को आंधी हुई दिखाया गया है? औंधी मतलब उल्टी चिलम को दिखाया गया है। पूर्व में अंधेरा कैसे बैठा हुआ है? पूर्व में जो अंधेरा ऐसे लग रहा है जैसे भेड़ों का समूह बैठा हो। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान था, बहुत ही छोटा कुछ चैप्टर था और इसका एक्सप्लेन और इसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सभी हो गए हैं। आशा है सभी बच्चों को अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।